नमस्कार, भारत एट 7 में आप सभी का बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको राज्यवार खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का किया उद्घाटन। खंड 1 मेट्रो स्टेशन से गिफ्ट सिटी मेट्रो स्टेशन तक की मेट्रो की यात्रा गुजरात को दी 8,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में चौथे ग्लोबल ग्रीन वेस्ट 2024 का किया उद्घाटन। दोहराई ग्रीन फ्यूचर और नेट जीरो के लिए भारत की प्रतिबद्धता। कहा, पेरिस समझौते को समय सीमा से 9 साल पहले हासिल करने वाला भारत G20 में पहला देश। भारत दुनिया को सौर ऊर्जा को लेकर कर रहा है प्रभावित। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए थमा प्रचार। आखिरी दिन भाजपा की ओर प्रचार के लिए अमित शाह ने किया जनसभाओं को संबोधित। हरियाणा में भी चुनावी प्रचार जारी। कोलकाता आरजी कर मामले में डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने आरोपी अधिकारियों को तुरंत बर्खास्त करने की मांग। महिला सुरक्षा को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये पर उठाया सवाल। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बाढ़ का कहर जारी। भारी बारिश के कारण शारदा, घाघरा समेत कई नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने जारी किया बिहार, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के लिए तेज बारिश का पूर्वानुमान। और सुर्खियों के बाद आइए अब राज्यवार खबरों पर नजर डालेंगे विस्तार से। सबसे पहले बात गुजरात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने भुज से अहमदाबाद तक भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया और खंड 1 मेट्रो स्टेशन से गिफ्ट सिटी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी की। मेट्रो रेल फेज 2 और नमो भारत रैपिड रेल, जी हां, आज ये दो बड़ी सौगातें प्रधानमंत्री ने गुजरात को समर्पित की। यात्रियों की सुविधा के लिए और यात्रा की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल शुरू की गई है। गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद से भुज के बीच चलने वाली नमो भारत रैपिड रेल देश को समर्पित की। ये ट्रेन अहमदाबाद और भुज के बीच 359 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे 45 मिनट में पूरी करने वाली है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने यात्रियों की सुविधा और आवागमन के लिए नमो भारत रैपिड रेल को मील का पत्थर बताया। अहमदाबाद और भुज के बीच नमो भारत रैपिड रेल चलने लगी है। नमो भारत रैपिड रेल देश में एक शहर से दूसरे शहर रोज आने जाने वाले हमारे मिडिल क्लास परिवारों को बहुत सुविधा देने वाली है। इसे नौकरी, पेशा, व्यापार, कारोबार और पढ़ाई लिखाई से जो साथी जुड़े हुए हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। स्वदेशी रूप से विकसित नमो भारत रैपिड रेल में 12 वातानुकूलित कोच हैं, जिनमें केंद्रीय रूप से नियंत्रित स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे, मॉड्यूलर इंटीरियर, निरंतर LED प्रकाश व्यवस्था, वैक्यूम निकासी के साथ टॉयलेट और रूट मैप शामिल है। पैनोरामिक खिड़कियां, CCTV और फोन चार्जिंग की भी इसमें सुविधा है। वहीं अलार्म सिस्टम और एरोसोल आधारित आग बुझाने की प्रणाली के साथ स्वचालित धुआं आग का पता लगाने की सुविधा है। ये ट्रेन साबरमती, चांदलोदिया, विरमगाम, ध्रांगध्रा, हलवद, सामाखियाली, भचाऊ, गांधीधाम और अंजार स्टेशनों पर रुकेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का भी उद्घाटन किया। मेट्रो के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री ने खुद इस मेट्रो में सफर किया और यात्रियों से बातचीत की। गौरतलब है कि गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा यह मेट्रो राज्य सरकार और केंद्र के सहयोग से विकसित की गई है। ये परियोजना अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, गिफ्ट सिटी, रायसन, रंदेसन, ढोलकुआ, इन्फोसिटी और सेक्टर 1 जैसे प्रमुख स्थानों को जोड़ते हुए मेट्रो नेटवर्क का और विस्तार करेगी। 20.8 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन गांधीनगर के सेक्टर 1 को मोटेरा और गिफ्ट सिटी से जोड़ता है।
वहीं इस परियोजना में 5,384 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 68 किलोमीटर और 54 स्टेशन। जी हाँ, बात कर रहे हैं मेट्रो रेल के फेज 2 की, जो अहमदाबाद और गांधीनगर को और नजदीक लाएगा। सेक्टर 1 गांधीनगर को मोटेरा और गिफ्ट सिटी से जोड़ेगा। नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दूरियां कम करेंगे। ऑफिस गोअर्स के लिए और कॉलेज जाने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। इसके साथ ही वंदे भारत रैपिड रेल भुज को अहमदाबाद के अब और करीब ले आएगा, और वो भी बहुत कम पैसे में। एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो आपको 6 घंटे से भी कम में रेल सफ़र के ज़रिए अहमदाबाद पहुंचाएगी। कैमरामैन पीयूष के साथ मैं विशाल बरिस्टू, डीडी न्यूज़, अहमदाबाद। और गुजरात के बाद अब बात करेंगे कोलकाता की। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर डॉक्टरों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद जूनियर डॉक्टर्स काम पर नहीं लौटे हैं, जिसे लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर उन्हें बातचीत के लिए बुलाया है। हड़ताली डॉक्टर्स मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। इससे पहले ममता बनर्जी डॉक्टरों से मिलने के लिए धरना स्थल पर पहुंची थी, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की थी। और इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से हमारे सहयोगी प्रसेनजीत बख्शी। प्रसेनजीत, देखिए, ममता बनर्जी पहले खुद जाती हैं तब भी बात नहीं बनती है, अब ममता बनर्जी फिर से डॉक्टरों को बुला रही है। ये किस तरीके के प्रयास हैं, किस तरीके की कोशिश है, और आखिर जो मांग है डॉक्टरों की, उसका हल, उसका समाधान कैसे संभव है? देखिए पराक्रम, पहले तो मैं आपको भूगोल समझा दूं। जी, ये जो हम जहाँ पे खड़े हैं, ये कालीघाट हॉरिस चैटर्जी स्ट्रीट के सामने, और यहीं पे अंदर थोड़ा सा मैं अगर हमारे कैमरा पर्सन को बताऊं कि ये जो रास्ता आप देख पा रहा है, यहाँ से करीब 150 मीटर दूरी पर ममता बनर्जी की आवास है, और वहीं पे पहले जहां हम जाया करते थे वहां अभी सिक्योरिटी के कारण बंद है, और हम सब पत्रकार लोग यहीं पे इंतजार कर रहे हैं। वहां पे करीब करीब मीटिंग शुरू होने वाली है। ठीक है। कहना जरूरी है कि ये 5वां कोशिश है दोनों की तरफ से, सरकार की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से, और उस तरफ डॉक्टर की तरफ से। जी, आज आखिर तक क्या है कि कल कोर्ट में सुनवाई है। कल कपिल सिब्बल को सरकार की तरफ से अपना पेच रखना है, और इंदिरा जयसिंह को डॉक्टर की तरफ से अपना पेच रखना है। जी। उसका पहले जितने सारे दांव पेच यहाँ मैदान में होना चाहिए, उतनी सारे दांव पेच की कोशिश किया जा रहा है, और ये मीटिंग की कोशिश उसी की एक हिस्सा हिसाब से माना जा सकता है। आखिर तक सरकार की तरफ से माना गया है कि डॉक्टर ने जो स्टेनोग्राफर लेके आए थे, वो स्टेनोग्राफर को अंदर जाने के लिए परमिशन, हम कह सकते कि परमिशन दिया गया है जी। और स्टेनोग्राफर अंदर गए, और दोनों तरफ से स्टेनोग्राफर है, दोनों तरफ से माइन्यूट्स बनाया जाएगा, और उसके बाद अगर दोनों तरफ इसमें सहमत हो पाएंगे तो वहां पे दस्तखत किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति पे अब है, लेकिन आगे ये बोलना मुश्किल है कि इसका नतीजा क्या है, क्या नतीजा क्या हो पाएंगे। लेकिन ये दावपेच की खेल है। कल सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है उसके पहले पराक्रम। लेकिन प्रसेन जी, देखिए, 9 अगस्त को ये पूरा धरना, इसके आंदोलन की शुरुआत हुई, और जब हमारे देश के जो डॉक्टर्स हैं उनकी सभी जायज मांगे हैं, तो फिर आखिर ममता बनर्जी को दिक्कत कहां है, परेशानी कहां है, समस्या क्या है? देखिए पराक्रम, अगर ये बता दें कि डॉक्टर की अगर मांगे पूरी करनी चाहिए तो तुरंत कोलकाता पुलिस की जो कर्णधार है, जिसको कल पुलिस कमिश्नर कहते हैं, उस पुलिस कमिश्नर को रिजाइन करना पड़ेगा। जी, देखिए, कल सीबीआई की तरफ से टाला थाना की यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज कहते हैं, ओसी, जो अपने आपके वहां पे एसएचओ कहते हैं, एसएचओ को गिरफ्तार करने के बाद, शनिवार को गिरफ्तार करने के बाद स्थिति काफी गर्मा हुआ है जी। क्योंकि ये जो एएसआई या ओसी लेवल के ऑफिसर है, जो आईपीएस ऑफिसर की जो निर्देश है, निर्देश को एग्जीक्यूट करना उनका काम है, तो इनका कहना है कि अगर एग्जीक्यूट करने जाए तो हम जेल में जाते हैं, और एग्जीक्यूट ना करते हैं तो हमारे खिलाफ शो कॉज होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर विनीत गोयल जो कोलकाता पुलिस की कमिश्नर है, उनका इस्तीफा जो मांग है, इस्तीफा ममता बनर्जी ने मान लेती है, तो मुझे लगता नहीं कि होम डिपार्टमेंट ममता बनर्जी से
चलाना संभव है या ममता बनर्जी अपना सरकार चला पाएगी। अब ये जो दांवपेच है, ये ठीक है। दांवपेच आज यहाँ पे, मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पे और कल सुप्रीम कोर्ट में पराक्रम। ठीक है, तो ये देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुष्कर्म और हत्या जैसे मामले में भी पश्चिम बंगाल में सियासत करने से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाज नहीं आ रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आइए बढ़ेंगे आगे, अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन? और आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं। इसके बाद दिल्ली की सियासत में उठापटक तेज हो गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर चर्चा में बने हुए हैं। शराब घोटाले के आरोप में करीब 4 महीने बाद जेल से जमानत पर बाहर निकले केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर राजनीति जगत में हलचल पैदा कर दी। हालांकि जेल में 150 से भी ज्यादा दिन रहने के बाद भी केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था, जबकि उनके विरोधी लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा कड़ी शर्तों के साथ मिली जमानत के बाद आखिरकार केजरीवाल ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। इस बीच दिल्ली में नए मुख्यमंत्री को लेकर आम आदमी पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में नए मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन जारी रहा। वहीं सुबह से ही पार्टी के सभी शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक करते नजर आए। उधर सियासी गलियारों में जिन नामों पर चर्चा हो रही है, उनमें अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को सबसे आगे माना जा रहा है। उसके बाद गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, आतिशी, कैलाश गहलोत के नामों पर भी चर्चा हुई। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी इसे मास्टर स्ट्रोक मान रही है, वहीं विपक्षी दल उनके इस कदम को सियासी स्टंटबाजी करार दे रहे हैं। भाजपा ने कुर्सी छोड़ने के नाम पर दिखावा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनकी इस स्कैम में संलिप्तता देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उन्हें इस योग्य नहीं समझा कि वो सीएम कार्यालय जाए, ना उन्हें इस योग्य समझा कि सीएम पद का निर्वाह करते हुए वो किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर कर सकें। अगर उनको इस्तीफा देना ही था तो उनको 48 घंटे की आवश्यकता क्यों है? क्या उनके राजनीतिक दल में किसी प्रकार का सत्ता के मुंह को लेकर दंगल चल रहा है क्या? आपके खाली इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, आपको तुरंत मंत्रिमंडल भंग करना चाहिए और तुरंत चुनाव की मांग करनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल, एक बात बता दें कि शराब घोटाला अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया, जेल इनको न्यायालय ने भेजा, जमानत इनको न्यायालय ने दी, तो उसमें सरकार कहाँ से आ गई? वहीं कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। संदीप दीक्षित ने कहा कि आम आदमी पार्टी में केवल केजरीवाल हैं, बाकी सब उनके घरेलू नौकर हैं। जिसको होता है ना सस्पेंडेड अधिकारी, जिसके ऊपर कोर्ट ने नो कॉन्फिडेंस मोशन किया, कोर्ट ने कहा तुम बन तो सकते हो क्योंकि तुम्हें हटा में नहीं सकता, लेकिन तुम अखबार फाइल नहीं पढ़ सकते, तुम कुर्सी पे नहीं बैठ सकते, तुम दफ्तर नहीं जा सकते। मतलब कोर्ट ने यह कहा कि तुम लायक नहीं हो मुख्यमंत्री बनने के आज की स्थिति में। भाई नालायकी तो है ये। माना जा रहा है कि पीएसी की बैठक के बाद दिल्ली की जनता को मुख्यमंत्री के रूप में नया चेहरा मिल जाएगा, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या नए मुख्यमंत्री के बाद भी दिल्ली शराब घोटाले में फंसी आम आदमी पार्टी की नैया पार होगी या बीच मझधार में डूब जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कमान किसको सौंपी जाएगी, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर चलता रहा। जहां सुबह से मुख्यमंत्री के आवास पर हलचल हुई, वहीं शाम को भी एक अहम बैठक पीएसी की हुई, जिसमें अगले मुख्यमंत्री के तौर पर किसको चुना जाए उस पर मंथन किया गया। दिल्ली से कैमरामैन शिव सुमन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरें। मेहनत वाली, असली तड़के वाली, ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार। MDH के सही टेस्ट का असली टेस्ट, MDH जिंजर गार्लिक पेस्ट। उम्मीदों का अगला पड़ाव है ये। सपनों की चौखट के आगे एक नई जिंदगी रहती है।
ये है नया भारत। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं भारत एट 7 और अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ के हालात से त्रस्त हैं। प्रदेश की कई प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इस बीच आम जनजीवन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन राहत और बचाव कार्यों में जुटा है। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से एक बार फिर बाढ़ का दायरा बढ़ रहा है। खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा, यमुना, शारदा और घाघरा ने 20 जिलों को बाढ़ की चपेट में ले लिया है, जबकि इन जिलों में 486 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। नेपाल की पहाड़ियों पर हुई भारी बारिश का असर बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती और बाराबंकी समेत कई जिलों में पड़ रहा है। नेपाल के अलग अलग बैराजों में छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी ने हजारों परिवारों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। घाघरा नदी खतरे के निशान से 96 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच चुकी है। इस बीच घरों में पानी भरने के बाद लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं। गांव में विशेष करके कृषि एरिया में पानी चला गया तथा साथ ही साथ प्रशासन की जो भी टीमें लगाई गई हैं राहत और कार्य के लिए, और उसमें लगातार लंच पैकेट का वितरण हो रहा है, राशन किट का वितरण किया जा रहा है। साथ ही साथ पर्याप्त जो चिकित्सा सुविधाओं के लिए भी डॉक्टर्स की जो टीम है वो भी लगी हुई है। वहाँ मेडिसिन के साथ साथ सब लोग उपलब्ध हैं। राहत आयुक्त कार्यालय के मुताबिक लखीमपुर खीरी, फर्रुखाबाद, गोंडा, जालौन, सीतापुर, बहराइच, बाराबंकी, रामपुर, बदायूं, वाराणसी, प्रयागराज, बलिया, बस्ती, आगरा, मुरादाबाद, बांदा, हमीरपुर, पीलीभीत, अयोध्या और देवरिया में बाढ़ का असर दिख रहा है। यहाँ अचानक बाढ़ शुरू हो गई है, तब से लेकर आज तक अभी बढ़ रही है। हालांकि विभाग अपना कार्यक्रम पूरा देख रेख कर रहा है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत टीमें लगाई गई हैं। वहीं आम जनजीवन को बारिश और बाढ़ के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले यहाँ 3-4 दिनों से देख रहे हैं लगातार पानी का स्तर धीरे बढ़ रहा है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई राहत बचाव नहीं आई है। अभी हम लोग का एग्जाम भी सीजन का एग्जाम दे रहे हैं और ऐसे में पढ़ाई नहीं हो पा रही, लाइट नहीं आ रही है कमरे में और पानी घुस जाने की वजह से मकान मालिक भी अब इस समय हम लोग को कह रहे हैं कहीं और जाके शिफ्ट हो जाइए। ऐसे परिस्थिति में हम लोग जाए कहाँ? वहीं उफनती गंगा का पानी वार्निंग लेवल पार करते ही वाराणसी शहर में प्रवेश कर गया है। दशाश्वमेध घाट की अंतिम सीढ़ी भी डूब गई। सामने घाट की ओर से नाले के रास्ते पानी कॉलोनियों की तरफ बढ़ने लगा है। जलस्तर में लगातार तेज बढ़ोतरी से घाटों से लेकर किनारे के इलाकों में रहने वालों में हड़कंप मचा है। नमो घाट पर बना नमस्ते का चिन्ह का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूब चुका है। उधर वरुणा में पलट प्रवाह तेज होने से तटवर्ती दर्जन भर मोहल्लों का एक दूसरे से संपर्क टूटने के साथ ही मकानों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं। इस बीच प्रशासन ने बाढ़ पीड़ितों के लिए शेल्टर होम बनाए हैं। उनके लिए चिकित्सा समेत भोजन की व्यवस्था की जा रही है। कई स्थानों पर नाव से लोगों को ऊंचे स्थानों पर लाया जा रहा है।
इस समय 20 जनपदों की 47 तहसील बाढ़ से प्रभावित है, जहां पर लगातार सरकार राहत पहुंचाने के लिए काम कर रही है। एनडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं और लोगों को खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ जिन लोगों के घर जलमग्न हो गए हैं उन्हें बाढ़ राहत शिविर में पहुंचाया गया है। कैमरामैन विवेक के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। यहाँ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे झारखंड राज्य से जुड़ी खबर। देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, शुद्ध है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। उम्मीदों का अगला पड़ाव है ये। सपनों की चौखट के आगे एक नई जिंदगी रहती है। ये है नया भारत। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, सबको होती है, हमें भी होती है। जालिम लोशन मुझे दादी ने दिया और बोली चर्म रोगों पर पड़े भारी। जालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। हाथ धो कर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट गई है। राज्य की सभी 81 विधानसभा सीटों पर 20 से 30 सितंबर के बीच पार्टी की ओर से परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी, जिसकी शुरुआत 20 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संताल के भोगनाडीह से करेंगे। झारखंड के कोल्हान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा के बाद अब संथाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचने वाले हैं। वीर शहीद सिद्धो कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडीह से वो 20 सितंबर को भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगे। 11 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा में भाजपा के कई दिग्गज नेता भी शामिल होकर चुनावी शंखनाद करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजनीतिक गढ़ बरहेट से भाजपा 20 सितंबर को परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। वीर शहीद सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली बरहेट के भोगनाडीह पहुंचकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसकी शुरुआत करेंगे। परिवर्तन यात्रा की तैयारियों में भाजपा के नेता जुट गए हैं। इस यात्रा के संयोजक और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और कहा कि केंद्रीय मंत्री यहां एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसमें संथाल के सभी जिलों से लोग पहुंचेंगे। गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी का भी आगमन 20 तारीख को होगा। एक बड़ी सभा, जनसभा, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उसकी तैयारी के लिए एक एक कार्यकर्ता, चाहे बूथ स्तर का कार्यकर्ता हो, शक्ति के पंचायत स्तर का कार्यकर्ता हो, जिला स्तर का कार्यकर्ता हो, प्रदेश स्तर का कार्यकर्ता हो, वो तो काम कर ही रहे, मेहनत करेंगे सफलता के लिए। लेकिन जनता जो त्राहिमाम है, इस कार्यक्रम को सफल करने में पूरी तरह से अपना समर्थन और सहयोग देगी। संकल्प यात्रा को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कई बैठकें की, जिसमें केंद्रीय मंत्री एवं विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, सह प्रभारी एवं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा समेत संगठन के कई बड़े पदाधिकारी और नेता शामिल हुए।
विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए यह परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है। परिवर्तन यात्राएं 6 परिवर्तन यात्रा झारखंड में हम निकालेंगे। अलग अलग यात्राओं का नेतृत्व अलग अलग नेता करेंगे। इनका प्रारंभ और समापन के कार्यक्रम से लेके अलग अलग जगह सभाओं के कार्यक्रम में हमारे स्थानीय प्रमुख नेता भी भाग लेंगे और वरिष्ठ नेतागण भी आएंगे। श्री चौहान ने कहा कि हेमंत सरकार के खिलाफ जनता में जबरदस्त आक्रोश है। उन्होंने कहा कि इस परिवर्तन यात्रा के जरिए केंद्रीय और स्थानीय नेता सरकार की सच्चाई और वादा खिलाफी को जनता के बीच उजागर करेंगे। जनता सच्चाई जानती है, लेकिन फिर भी इस सरकार के खिलाफ जबरदस्त जन आक्रोश पैदा हो और सच्चाई और गहराई तक जाके हम बताएं, उसके लिए हमारी ये यात्राएं निकलेंगी। भाजपा ने राज्य के सभी 6 सांगठनिक प्रमंडलों से परिवर्तन यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने बचे हैं। ऐसे में परिवर्तन यात्रा के जरिए भाजपा हेमंत सरकार की विफलताओं को ढाल बनाकर अपनी जमीन को और मजबूत करने में जुट गई है। हाल के दिनों में कोल्हान से चंपाई सोरेन एवं संथाल परगना से सीता सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम जैसे झामुमो के दिग्गज नेता परिवारवाद से उबकर अपना मन परिवर्तित करते हुए समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हुए हैं। अब भाजपा को यह उम्मीद है कि इस परिवर्तन यात्रा से जनता के मन और मिजाज में भी बदलाव होगा, जिससे झारखंड में सत्ता परिवर्तन की राह और आसान होगी। डीडी न्यूज के लिए रांची से कैमरामैन जी राज मनोहरन के साथ मैं दिवाकर कुमार। भारत@7 में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।